क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग क्यों बहुत लकी या खुशकिस्मत होते हैं और कुछ लोग बहुत अनलकी या बहुत बदकिस्मत होते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि दुनिया में कुछ लोगों को तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ माँगे दुनिया की हर आसाइश मिल जाती है। जो चाहते हैं वो उनके सामने हाज़िर हो जाता है और उनको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, धक्के खाते हैं, रुलते हैं, दुआएँ माँगते हैं, लेकिन किस्मत की देवी उन पे कभी मेहरबान नहीं होती। नाउ इस तरह के जो सवालात थे ना कि क्यों किसी के पास लक होता है, क्यों कोई अनलकी होता है, मेरे ज़हन में काफ़ी आते थे और इन सवालों ने आना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया जब मैं पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले यूके मूव हुआ फॉर माय पीएचडी। अब जब मैं यूके के अंदर आया तो पहले दिन से ही मेरे लिए एक स्ट्रगल थी। मुझे ट्यूशन फ़ीस अपनी पीएचडी की देनी थी, साथ-साथ मुझे जॉब भी करनी थी ताकि मैं पे कर सकूँ ट्यूशन फ़ीस, घर का खर्चा चला सकूँ। जॉब के हासिल करने के लिए मैंने तग-ओ-दो की, 3-4 महीने के बाद जाके जॉब मिली। उसमें भी वो जॉब जो थी इन अ टेक अवे थी, जहाँ पे लेस देन मिनिमम वेज पे जॉब मिलती थी। सुबह से शाम तक मैं काम करता था, बॉस के ताने भी सुनूँ और फिर कोशिश करूँ कि एक बैलेंस आए कि क्लासेस भी मेरे मुतासिर ना हो, पीएचडी मुतासिर ना हो, काम भी होता रहे। तो दैट वाज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ कि सुबह शाम ज़हन में था कि ट्यूशन फ़ीस भरवानी है, घर के खर्चे हैं, बिल्स हैं, वो पे करने हैं। अब जब इन सारे मसले मसाइल में होता था तो मैं काफ़ी मुझे एंग्ज़ायटी होती थी, काफ़ी स्ट्रेस होता था। एट द सेम टाइम मैं अपने जब आस-पास लोगों को देखता था, अपने जैसे स्टूडेंट को, मुझे एक उन पे रश्क होता था। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे दोस्त भी थे, उनको फुल फ्लेज्ड स्कॉलरशिप मिली हुई थी। तो दे डिडन्ट रियली हैव टू वरी अबाउट कि मैंने जॉब करनी है, पैसे सेव करने हैं, गवर्नमेंट उनके लिए या यूनिवर्सिटी उनके लिए ऑलरेडी वो कर रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के साथ रह रहे थे जिन और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी ऑलरेडी अच्छी जॉब्स थीं। तो दे डिडन्ट रियली हैव टू गो थ्रू जो मैं गो थ्रू लाइफ में कर रहा था, जिस तरह की स्ट्रगल्स मैं कर रहा था। अब मैं जब इनको देखता था तो मुझे आई एम नॉट गोना से जेलसी होती थी, बस एक गुस्सा आता था अपने आप पे, अपनी किस्मत पे और अपने खुदा के ऊपर भी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मुझे लगता था कुछ लोग एटलीस्ट चलो हर किसी के साथ में, लेकिन कुछ लोगों से ज़्यादा बेहतर मैं हूँ लेकिन समहाउ उनको हर चीज़ मिल गई है और खुदा ने मुझे वो चीज़ नहीं दी। तो आई यूज्ड टू कंसीडर माई सेल्फ समवन हु इज़ वेरी अनलकी और बदकिस्मत हूँ मैं, यू नो एंड उसी में आप कह लें कि मुझे होता था कि ना हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, हाउ आई कैन बी अ लकी पर्सन। और फिर मैंने अपने आप से सवाल शुरू कर दिया, यार ये लोग होते कौन है, हाउ वुड यू डिफाइन अ लकी पर्सन। तो जो मेरी जहन में चीज़ें आई वो ये था कि लकी बंदा या खुशकिस्मत बंदा वो होता है जो उसके पास कोई भी अगर मसला आता है उसको समहाउ उसका सलूशन मिल जाता है फ़ौरन। या खुशकिस्मत बंदा वो होता है जब उसको कोई डिसीजन लेना होता है तो हमेशा वो दुरुस्त फैसला करता है। समहाउ बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर, खुदा कह लें या कुछ भी कह लें उसको, वो उसको फ़ोर्स करता है कि वो सही फैसला ले। इसी तरह मुझे लगता था खुशकिस्मत वो लोग बोलते हैं जिनको ऊपर से अल्लाह की तरफ से वार्निंग साइंस मिल जाएँ, और उस वार्निंग साइंस की वजह से वो सही फैसले करें। तो दिस इज़ हाउ आई डिफाइंड अ लकी पर्सन और खुशकिस्मत पर्सन। अब ऐसे वक़्त के अंदर एक चीज़ थी कि आई रियली वांटेड टू नो कि मैं भी खुशकिस्मत आदमी कैसे बन सकता हूँ, लक मेरे पास भी कैसे आ सकता है। तो एट दैट टाइम आई वाज़ रीडिंग दैट वन बुक एंड द नेम ऑफ द बुक वाज़ द रोड लेस ट्रैवल्ड बाय एम स्कॉट पैक। अब उस बुक में जो स्कॉट पैक है वो आर्ग्यू करता है कि जिस चीज़ को हम गुड लक कहते हैं या खुशकिस्मती कहते हैं, या अगर आप मुस्लिम हैं आप उसको अल्लाह का फ़ज़ल कहेंगे, अल्लाह की रहमत कहेंगे, अगर आप हिंदू हैं तो राम की, भगवान की कृपा कहेंगे, अगर आप क्रिश्चियन हैं आप खुदा की या गॉड की ग्रेस कहेंगे। ये जो सारी चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू पैक, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, जो अल्लाह ने वहाँ रखी हुई होती हैं। द ओनली इशू इज़ कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें जो हमारी खुशी है, हमारे प्रॉब्लम्स का हल है, खुदा का फजल है, खुदा की रहमतें हैं, वो नहीं मिल पाती। अब जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मुझे हुआ यार कि अगर मेरी मसलों का सारा हल जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, अगर मेरा लक जो है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, तो मैं उससे कनेक्ट किस तरह करूँ।
تو آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ مور آف دیٹ پرٹیکولر بک. اور پھر آگے جا کے اسکاٹ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کنیکٹ ہونا ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ، دین یو نیڈ ٹو لسن ٹو یور انر وائس، آپ کی اندر کی آواز، جس کو ہم ضمیر کی آواز بھی بولتے ہیں. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ جو آپ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ آپ کے اندر کی آواز سے، انر وائس کے تھرو، آپ کی ضمیر کی آواز سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. اینڈ دا مور یو لسن ٹو اٹ، دا مور it will be able to, your subconscious mind will be able to tell you the solution of your problem. جو آپ خواہشیں ہیں، آپ کی جو مسئلے کا حل ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ سب آپ کو دے سکتا ہے وہ. Now جب میں نے یہ سوچا، اور میں نے I started asking myself کہ میں کہ اپنے آپ سے میں رجوع کیسے کروں، اپنے آپ سے کنیکٹ کس طرح کروں. یو نو ویل اسکاٹ کہتا تھا کہ یو نیڈ ٹو جسٹ ٹاک ٹو یور سیلف، آپ نے سیلف ریفلیکشن کرنی ہے. اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا، کیونکہ تھوڑا سا بہت میں نے جب قرآن پڑھا تھا تو قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ جس میں اللہ ہر صفحے پہ آلموسٹ کہہ رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں سمجھتے، کائنات تمہارے لیے ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، ساری مسئلوں کا حل تمہارا جو ہے اس کائنات میں نے رکھا ہوا ہے. the only thing you need to do is self reflect. تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ سیلف ریفلیکٹ کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ مسئلوں کا جو حل ہے، خوشی کیسے حاصل کریں، سکون کیسے حاصل کریں، لک کیسے حاصل کریں، اپنے آپ سے پوچھو. اور جب میں نے یہ چیز ریئلائز کی، دین میں نے کہا یار اٹ میک سینس. چاہے وہ کرسچن اسکاٹ پیک ہو اپنی بک کے اندر جو بات کر رہا ہے، جو اللہ کر رہے ہیں، اٹس the same thing. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ آسکنگ مائی سیلف کہ یار سیلف ریفلیکٹ کرو، اپنے آپ سے بات کرو. اور جب میں اپنے آپ سے میں نے بات شروع کی اسٹارٹ کرنی، تو مجھے ایک چیز ریئلائز ہوئی، میرے اندر جو میرا سب کانشیس مائنڈ ہے، جو اکارڈنگ ٹو پیک جو ہے، وہ سب کانشیس مائنڈ جو ہے اٹ ہیز اے ڈائریکٹ لنک ود گاڈ. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یار علی، تمہاری زندگی میں کیا ہمیشہ تم بدقسمت ہی رہے ہو؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی تم کوئی لکی ثابت نہیں ہوئے، کبھی اچھا ہوا نہیں تمہارے ساتھ؟ اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ کہ دنیا میں اپنی لائف کے اندر ایٹ لیسٹ میرے ساتھ کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہیں جس میں میں نے کوئی زیادہ محنت نہیں کی، لیکن مجھے بڑا اچھا اس کا صلہ مل گیا. فرسٹ آف آل، جس انوائرمنٹ میں، جس فیملی میں پیدا ہوا، آئی واز لکی کہ میں وہاں پہ پیدا ہوا. اس کی وجہ سے مجھے کافی فائدے، مٹیریلسٹک فائدے کہہ لیں یا سوشل فائدے کہہ لیں، وہ حاصل ہوئے. مجھے ایک چیز وقت یاد ہے کہ میرے ساتھ ایک وقت میں ایک ٹائم میں کچھ عرصہ پہلے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی بھی ہے کہ آپ نوٹس کریں، جب آپ کبھی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سم ہاؤ آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یار اسٹریٹ جو ہے نا، آپ کا بریک پہ آپ پاؤں ڈال دو یا اسٹیئرنگ موڑ دو. اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو ود ان فیو سیکنڈ میں آپ کے آگے جو گاڑی ہوتی ہے وہ ایک دم رکتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس وقت ایک سیکنڈ پہلے بھی نا اگر اپنا بریک پہ پاؤں نہیں ڈالا ہوتا یا اسٹیئرنگ کو موو نہیں کیا ہوتا تو شاید میرا ابھی اسی وقت ایکسیڈنٹ ہو جاتا. اور جب یہ مجھے فیل ہوا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یار کوئی ہے اندر جو مجھے آلریڈی وارن کرتا ہے. دا اونلی تھنگ آئی نیڈ ٹو ڈو از لسن. سیکنڈ چیز، میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میں ایک رات کے وقت سڑک پہ جا رہا تھا، فٹ پاتھ پہ، میرے رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں کافی چل رہی تھیں. اسی وقت میں اپنے آپ میں مگن تھا، لیکن ایک دم میرے اندر سے آواز آئی، علی سڑک کی طرف کود جاؤ. آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ what it means. لیکن ودن 2-3 سیکنڈ مجھے ریئلائز ہو گیا کہ کیوں آ رہی ہے آواز. ہوا یہ کہ ودن 2-3 سیکنڈ میں ایک بائک جس پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے آ کے میرے قریب رکتی ہے. اینڈ آئی ریئلائز، کیونکہ میں کراچی کا رہنے والا تھا تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یار یہ ابھی میرا ان میں سے مجھے لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، موبائل چھیننے کے لیے، پیسے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ودن 1 سیکنڈ، کیونکہ میرے ذہن میں بنا ہوا تھا کہ میں نے کودنا ہے، سڑک پہ رائٹ طرف جانا ہے، میں نے وہاں چلا گیا. اور جیسے ہی میں سڑک پہ گیا ہوں، ایک دم گاڑیاں رکی ہیں اور ہجوم سے تھوڑا سا اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اب جب ان لڑکوں نے ہجوم میں دیکھا تو فوراً اپنی بائک پہ بیٹھے اور چلے گئے. اینڈ دس از ہاؤ میری اندر کی وائس نے مجھے بچا لیا اس چیز سے. تو اس طرح کی لائف میں جو میرے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے، جب آپ کے اندر سے کوئی آواز نکلی ہے جس نے آپ کو وارن کر دیا ہو. یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی مسئلے کا حل جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دن رات کر دیتے ہیں، ہمیں مسئلے کا حل پتہ نہیں چلتا. لیکن ہم کبھی کبھار شاور لے رہے ہوتے ہیں تو سم ہاؤ ایک دم ہی مسئلے کا حل ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. یا اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی خواب آتا ہے جس کے تھرو ہمیں کسی مسئلے کا حل پتہ چل جاتا ہے.
تو میرے लिए جو یہ چیज़ ہے ना, یہ چیज़یں जब होती हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं है, you know. Yes, it's very difficult मैं इनको rationalize कर सकूँ, और मैं rationalize करना भी नहीं चाह रहा. I'm just trying to understand, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चीज़ें इस तरह के वाक़यात हुए हैं, उसने मुझे 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 जो फ़ील हुआ है वो यही है कि देयर इज़ some greater force that exists within me, you know, जो मुझे कभी कभार वार्निंग देती है, बचाती है चीज़ों से, मुझे सॉल्यूशंस देती है मेरी प्रॉब्लम्स का, यू नो, एंड बट नॉट. इसी तरह फिर मैंने गौर शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ में जो मैंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस अपने लिए थे, इन सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टार्टिंग फ्रॉम कि मैं क्या पढ़ूँ, क्या स्टडी करूँ, शादी किससे करनी है, यू नो, नौकरी कहाँ करनी है, इन सब में जो था मेरी अंदर की आवाज़ एक आती थी मुझे ना कि अली, शादी इससे करो, पढ़ाई इससे करो, पढ़ाई ये करो, ये वाला कोर्स सेलेक्ट करो, या नौकरी इधर करो. और जब जब मैंने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी है, मैं फ़ायदे में ही रहा हूँ, यू नो. तो दैट इज़ समथिंग आई रियलाइज़ एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइस, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कभी सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते. हम दुनिया भर की तो दुनिया भर से तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि हम मसलों को किस तरह हल करें. हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिन रात देखते रहते हैं कि वो शायद हमें बताएं कि हमारे मसाइल किस तरह हल हों, हमें खुशी कैसे हासिल हो, हमारा जो लक है अनलकीनेस से लकीनेस में कैसे तब्दील हो. इन सारी चीज़ों के लिए वी आर सीकिंग सोल्यूशन फ्रॉम द आउटसाइड. व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. हम अपने अंदर के वजूद से, अपने अंदर के इंसान से, अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड से रुजू करें, क्योंकि वो जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है खुदा की ज़ात के साथ. एंड जितना हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे, जितना अपने आप से पूछेंगे कि भाई तू क्या चाहता है या तू सोल्यूशन बता, तो डायरेक्ट ऊपर से जवाब आएगा. और जब ऊपर से जवाब आता है ना, तो वो सही जवाब होता है और हमारे फ़ायदे के लिए ही होता है. अकॉर्डिंग टू पैक, जो इस कॉन्सेप्ट का नाम जो अपने बुक में वो देता है वो है सेरेंडिपिटी, जिसमें ये कि अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुने तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी मेकिंग द राइट डिसीजन, और उसके बेसिस पे आप कहेंगे और लोग आपको कहेंगे कि यू आर वेरी लकी पर्सन. फॉर एग्जांपल, मेरी वाइफ कभी कभार मुझे कहती है, मेरे से शादी करने के बाद यू आर वेरी लकी कि मेरे से शादी करी. एंड नाउ कम टू थिंक ऑफ इट, आई फील आई एम लकी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई फॉर द पॉजिटिव आफ्टर मैरिज. एंड उस वक्त मेरे पास यस ऑप्शन थी जब मैं ये डिसीजन ले रहा था लाइफ के अंदर कि शादी इनसे करूं. लेकिन अगेन अंदर से आवाज़ आई कि जो डिसीजन ले रहे हो इट्स अ राइट थिंग, एंड जस्ट गो फॉर इट. एंड उस वक्त ब्लाइंड फेथ था मेरा, लेकिन आई वेंट फॉर इट, एंड इट पेड इन द एंड. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये फील करते हैं कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मैं यार लक कभी मेरा साथ नहीं देता, अपने आप से पूछें यार, कभी तो ऐसा वक्त होगा कि लक ने आपका साथ दिया होगा, कभी तो ऐसा वक्त आया होगा जब आप खुश हुए होंगे, यू नो. तो वो लक कैसे आया, वो खुशी कैसे आई, वो या वो सही डिसीजन आपने कैसे लिया. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल रियलाइज कि आपके अंदर से एक आवाज़ आती थी, आपके अंदर से कोई कहता था या ये डिसीजन ले ले, या ये काम कर ले, यू नो, और आप वो कर लेते थे. तो दैट इज़ समथिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस टुडे. एज अ साउथ एशियन इमिग्रेंट यूके के अंदर मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग मेरे जैसे इमिग्रेंट्स भी हैं जो ज़िंदगी जब यहाँ पे आते हैं मसले मसाइल का सामना होता है, फाइनेंशियल होते हैं, बच्चों को किस तरह रेज़ करें, यू नो. इन सब मसाइल का सलूशन जो एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट मैं समझ सका हूँ वो ये कि आस्क योरसेल्फ, आप अपने ही थेरेपिस्ट बने, आप अपने ही अपने आप को गुरु माने, कंसल्टेंट माने, अपने आप से पूछें, क्योंकि जो जवाब आपके अंदर से आ रहा है वो खुदा की तरफ से है, खुदा आपको बता रहा है. So it's up to you, you agree with this or not. लेकिन this is something, जो मेरे लिए वर्क की है, मैं और लोगों को देखता हूँ उनके लिए ये चीज़ वर्क करी है as well. तो इन समरी आई जस्ट वांट टू से टू यू कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लकी पर्सन बनूं, मैं खुशकिस्मत इंसान बनूं, तो उसकी और अल्लाह का फजल, खुदा की ग्रेस मेरे पास आए, तो उसके लिए यू नीड टू टॉक टू योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ, अपने अंदर टटोलें, क्योंकि जो अंदर से जवाब आ रहा है वो अल्लाह का जवाब होता है, जो आपसे अल्लाह कहना चाह रहा है. सो दिस इज़ समथिंग आई वांटेड टू से. आई होप जो मैंने आज बात की है इट मेक्स सेंस. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. टेक केयर. बाय बाय.